वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस साहब ये बताइएगा, जैसे भी कह रहे थे रियाज खोखर साहब के रिलेशनशिप को मैनेज करने की बात है, तो आप मिली सोनिया गांधी साहिबा से भी, तो उसमें थोड़ा सा हमें गुफ्तगू बताएं जो क्लासिफाइड गुफ्तगू नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खैरसगाली के जज्बात थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और एक गुडविल जेस्चर था जो एक्सटेंड करना था, जो थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट था। गुलाम नबी आज़ाद जो होस्ट थे उस पूरे प्रोग्राम के और जिनके इनविटेशन पे मैं गई थी, हिज मिनिस्टर पॉपुलेशन एंड हेल्थ, वो उस मीटिंग में साथ मौजूद थे। उनकी तरफ से जो जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज या ओवरऑल कह लें, एक उन्होंने खैरसगाली के दरवाजे तक वो लेने आई, दरवाजे तक छोड़ने आई, और मीटिंग के दौरान जो चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए भी हैरान कुन चीज़ें थी, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज अदा किए, और ये बात कि ये राजीव गांधी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का इनिशिएटिव था, बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेंथनिंग का, दोनों प्राइम मिनिस्टर हालिया जो सूरत हाल है उस पर। अभी प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए उनके बहुत अच्छे व्यूज़ थे। शी वांटेड कि जो उन दिनों 2 दिन पहले वाशिंगटन में मीटिंग हुई थी, शी वाज होपफुल के प्राइम मिनिस्टर दोनों एक जेस्चर और एक्सटेंड करेंगे, और मेरी ये उनके साथ जो मैंने उनको एंगेज किया हुआ था कि वही कंपोजिट डायलॉग को रिज्यूम करें, और टेररिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है, एक ग्लोबल अच्छा ये बताइएगा, ये जो सवाल उठता है, और जैसे अभी यहाँ कह भी रहे थे चौधरी साहब के, अल्टीमेटली सवाल ये है कि आगे जाके इसको मैनेज कैसे करना है। हमने देखा शर्मुल शेख के बाद बड़ा वहाँ भी एक अपबीट थी सिचुएशन, लेकिन जब वापस पहुंचे मनमोहन सिंह साहब तो वहाँ की सियासत उनके आड़े आ गई और वो आगे बात बढ़ा ना सके। तो सोनिया गांधी साहबा लीड्स द पॉलिटिकल सीन। आपको लगता है कि अब उनमें सियासी सकत इतनी है कि वो आगे इसको क्रिटिसिज्म अगर हो भी फिर भी आगे ले जा रहे? वहाँ क्रिटिसिज्म जो लोकसभा के स्पीकर से लेके पार्लियामेंटेरियन, सिविल सोसाइटी, मीडिया एंड बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ कंसर्न एक ही है, क्रिटिसिज्म एक ही है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें पाकिस्तान कोऑपरेट करे। हमारी लीडरशिप ने उनको ये कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना है कि भाई ये हमारा एक ग्लोबल फिनोमेना है और एक माइंडसेट है जो दोनों तरफ है, और उसको ओवरकम करने के लिए की समझ है। देखिए ये समझ हमने उनको रियलाइज करवाना है। किसी हद तक हम करवाने में कामयाब हुए हैं, तो आज आपके साथ वो डायलॉग की टेबल पे, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हुई है, फॉरेन ऑफिस कामयाब हुआ। दूसरा पॉइंट जो जरूरी है, अब जो आप कह रही हैं कि अब दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप्स का, क्योंकि प्रेशर हम पे भी है, प्रेशर उधर भी है, लेकिन उस प्रेशर को अब कैसे सस्टेन करना है और प्रैक्टिकल डायलॉग के रिज्यूम करना है, और एब्सोल्युटली जब टेबल पे बैठ जाएंगे, आई एम श्योर कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको हम ब्रीच करते हुए कम से कम वो कम्युनिकेशन गैप को फील करने में बेशक। नाज़रीन, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है माया मीर चंदानी साहिबा, ये एनडीटीवी की डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट है और भूटान में इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम माया, वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो, थैंक यू नसीम। अच्छा माया, ये बताइएगा कि जी ये बताइएगा कि वहाँ आपको क्या इम्प्रेशन मिला है, ये जो इस वक्त मीटिंग हुई है मनमोहन सिंह साहब की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसको आपको क्या लग रहा है? कैन यू टेल आवर ऑडियंस थोड़ा सा कि स्पेसिफिकली क्या लग रहा है कि इसमें से निकला क्या मीटिंग में से? जी नसीम, मैं ये कह रही हूँ कि जो पिछले यहाँ पे 2 दिनों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने आपस में एक दोनों के साथ एक रैपॉर इस्टेब्लिश किया है। आपके प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से भी कल प्रेस रिलीज आई थी कि दे वेंट फॉर अ वॉक, दे हैड लंच टुगेदर वगैरह, और आज मीटिंग करीब घंटे भर से ज्यादा चली है यहाँ पे। तो जो सेंस यहाँ लोगों को मिल रही है कि यहाँ इसका आउटकम काफी पॉजिटिव है। जो बातचीत करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का नतीजा निकला है इस मीटिंग से, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब ये तय करना है कि कैसे बातचीत होगी, क्या फॉर्मेट बातचीत लेगा, वो तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट दे हैव अग्रीड टू रिज्यूम डायलॉग ऑन ऑल इश्यूज ऑफ कंसर्न, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ फेयरली सिग्निफिकेंट स्टेप। अच्छा, कोई ये आप लोगों को अंदाजा हो रहा है कि कितनी जल्दी ये डायलॉग रिज्यूम होगा? मतलब अगले हफ्ते, अगले महीने, कुछ अंदाजा है? नहीं
नसीम, एक्चुअली वो हमने पूछा था हमारी फॉरेन सेक्रेटरी से कि डायलॉग कब शुरू होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक फिलहाल कोई बताया नहीं है कितनी देर में। आई थिंक फरवरी में फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया जो आए थे सलमान बशीर, उसके बाद द रिटर्न इन्विटेशन वाज एक्सपेक्टेड फॉर निरुपमा राव टू विजिट इस्लामाबाद, so perhaps that might be set, but I think Islamabad might be in a better position to answer that question at the अच्छा moment. माया, आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अग्री कर लिया कि डायलॉग रिज्यूम करे? क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में तो जब फॉरेन सेक्रेटरीज मिले थे तो उस वक्त यही बात हुई थी कि टेररिज्म पर बात करेंगे, उससे आगे बात बढ़ी नहीं थी। व्हाट इज हैपेंड पिछले 1.5 महीने में? नसीम, आई डोंट थिंक पिछले 1.5 महीने की बात है। आप अगर देखें तो पिछले 3-4 महीने से, बल्कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक मूड बन रहा है कि बगैर बातचीत किए हुए कोई रिजल्ट तो हासिल नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब शायद कि बातचीत करना ही संभव हो, सब जरूरी है, तो वो रियलाइजेशन आ गई है। धीरे इंक्रीमेंटली एक मूड बन रहा है। बहुत शुक्रिया माया हमसे बात करने का, मेहरबानी। तो नाज़रीन, वही जो कह रहे थे हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी साहब के एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है कि जब बात ना करें, ना करते चले जाएं तो उसके नुकसानात बढ़ जाते हैं फवायद के मुकाबले में हिंदुस्तान के लिए। तो इसलिए हिंदुस्तान डायलॉग टेबल पर आए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से आगे किस तरह से पेश रफ्त हो, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? देखें, कुछ चीजें तो बड़ी जल्दी की जा सकती हैं अगर दोनों की नीयत ठीक हो तो। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज हुई है वो जो उनकी 1-on-1 50 मिनट तक जो एक्सटेंड की लंबी हुई है, और उसके अंदर यानी कि डेलीगेशंस के बगैर का ज्यादा टाइम गुजारा उन्होंने। दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अंदर जब हमें वापस आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट के अंदर बैठ के उनकी बातें होंगी, कुछ बातों का पता चलेगा। मुझे लगता है कि भारत इस तरह के प्लान के साथ आया था। दिस वाज नॉट अनप्लान्ड थिंग एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न, लेकिन पाकिस्तान के लिए सरप्राइजिंग जरूर था। और हो सकता है कि कल 10 मिनट की जो वॉक ये ना कर रही है, आपसे डिसएग्री कर रही है। मैं आपसे ये बता दूं कि 10 मिनट की जो वॉक हुई है, हो सकता है कि उसके अंदर ये इस किस्म की कोई चीज डेवलप की होगी 1-on-1। देखिए 1-on-1 इस लेवल के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, यानी जब तक आपके सपोर्टिंग डेलीगेशन साथ ना हो, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनका डिप्लोमेटिक कोवर्ट ऑपरेशन था, तो इनसे पूछ लेते हैं कि ये अब ये तो नहीं कि सारा क्रेडिट आप खुद ही ले रही हैं, असल में क्या हुआ? मतलब वहां कोई गारंटी लेके आई थी वहां से? बात ये थी वहां से कोई गारंटी लाई थी? ब्रीफली रियाज खोखर, बैकग्राउंड एफर्ट्स इस किस्म की चल रही थी, और कुछ लीडरशिप लेवल पे जो मनमोहन सिंह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे, सोनिया गांधी साहबा के लेवल पे, और इस तरह से एक इंट्रैक्शंस चल रही थी। लेकिन वो सीक्रेट्स इस वजह से थी, उनको ओपन नहीं कर रहे थे, पब्लिक नहीं कर रहे थे। वो प्रेशर्स जो थे, आपको पता है कि वो प्रेशर्स इंडियन बीजेपी के प्रेशर्स, ओवरऑल वो मीटिंग्स होने से पहले वो लीडरशिप को डिस्पैच करने के प्रेशर कह रही है। ये डॉक्टर साहिबा के बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स बड़े सीक्रेट कॉन्टैक्ट्स हो रहे थे। आप भी बहुत से लोगों को जानते हैं जो बहुत से सीक्रेट्स जानते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बिहाइंड द सीन्स कॉन्टैक्ट्स हो रहे थे? अगर हो रहे थे तो मेरा ख्याल है ये बड़ी गलत बात है, बिकॉज आपके पास बैकग्राउंड के लिए टॉक्स के लिए यू हैव ए बैक चैनल, और हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर दैट पर्पस। मैं नहीं समझता कि वेल आई सर्टनली ये बेगम साहबा जो गई थी वहाँ, मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने वहाँ बड़ी अच्छी बातचीत वगैरह की, मगर मेरा ख्याल है इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरा इल्म है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे ख़ास कोई कॉन्टैक्ट्स हुए हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये बात छुपी नहीं रहती, क्योंकि ये बात छुपी नहीं रहती। रियाज मोहम्मद खान साहब के साथ जो इसमें सिर्फ अच्छा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बात कहाँ तक पहुंची, कैसे बात यहाँ तक पहुंची। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।